morning, students. Today I will discuss the very important topic, that is the contract when valid, or we can say what are the essential elements of contract. And this is on this topic, one question must come in examination. For the examination point of view, this is also one of the most important as well as very vital topic. That's why you must listen this topic very seriously. Contract when valid, और we can say आज धारा 10 भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10 जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। यह धारा आपको बताती है कि जब संविदा आप करते हैं तो संविदा करने के लिए कौन कौन से मुख्य आवश्यक तत्व हैं जिनका होना अति आवश्यक है। यदि करार में यह सारे मूलभूत आवश्यक तत्व मौजूद हैं तो संविदा इन्फोर्स होने में बड़ी आसानी के साथ इन्फोर्स किया जा सकता है with the help of court of law. As we know that an agreement is enforceable, an agreement when the agreement shall be enforceable in law, when the contract shall be enforceable in law, करार कब प्रवर्तनीय है अधिनियम के तहत, संविदा कब प्रवर्तनीय है अधिनियम के तहत। धारा 10 की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यदि कोई करार वह मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, यदि संविदा में वह मूलभूत आवश्यकताएं मौजूद रहता है तो तभी संविदा प्रवर्तनीय होता है। तो धारा 10 शुरुआत क्या होती है? An agreement is enforceable in law when it creates in between the parties, competent parties, with lawful consideration, with lawful object, with the objects which are not declared expressly void in the act. So first thing is there must be an agreement. Agreement shall be enforceable by law when it creates a relationship in between the parties, those who are competent, those who have within the free consent, when their object is valid, when their consideration must have in between the parties, and the issue and the subject is not expressly declared void. कहने का अर्थ है कि धारा 10 को जब आप पढ़ेंगे, जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि एक एक करके पक्षकारों के बीच, सक्षम पक्षकारों के बीच संविदा होना चाहिए, पक्षकारों के बीच सम्मति होनी चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, पक्षकारों के बीच उद्देश्य जो हो, संविदा का उद्देश्य वैध होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए। अमेरिकन इंग्लिश लॉ एक चीज़ और जोड़ रहा है, उनके बीच लीगल रिलेशनशिप बनाने का इरादा भी होना चाहिए और अधिनियम के तहत उस विषय पर कहीं भी स्पष्ट रूप से शून्य न घोषित किया गया हो, ऐसा विषय भी होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि कुछ ऐसी संविदाएं भी हैं जिसमें कुछ औपचारिकताओं की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी संविदाओं में उन औपचारिकताओं का पूरा किया जाना भी बहुत जरूरी है।
These are the content of section 10. In the other way, we can say the question, what question may come in the exam. प्रश्न क्या आ सकता है? All agreements are not contract. All agreements are not contract. All agreements are not contract, but all contract are agreement. Explain it with the help of case law. Explain it. एक प्रश्न आ सकता है आपका, और ये पहला प्रश्न रहेगा ही रहेगा अगर नहीं आया है तो। प्रत्येक करार संविदा नहीं है, लेकिन प्रत्येक संविदा करार है। एक्सप्लेन, ऐसे प्रश्न आएगा। या प्रश्न आ सकता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? संविदा करने के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इस तरह प्रश्न आ सकता है। इस दो प्रकार से प्रश्न आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और अगर यह विषय आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि संविदा की 40% चीजें आप समझ गए, धारा 10 अगर आप समझ गए। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी करार विधि द्वारा परिवर्तनीय तभी है जब धारा 10 के सारे आवश्यक तत्व उस करार में मौजूद रहेंगे। बात स्पष्ट हो गई होगी। तो अब हम एक एक करके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। वैसे जब आप धारा 10 पढ़ेंगे तो इसमें 6 आवश्यक तत्व बताए गए हैं, लेकिन अभी मैं सिस्टमैटिक वैसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक एक करके अभी मैं 10 आपको लिखा दे रहा हूं। प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। पहला, किसी भी करार का, किसी भी संविदा का पहला आवश्यक तत्व है प्रस्ताव और स्वीकृति, उसमें जरूर रहेगा। कोई भी संविदा ऐसा नहीं बनेगा जिसमें प्रस्ताव स्वीकृति ना हो। नंबर 2, लीगल रिलेशनशिप। विधिक संबंध। नंबर 3, लॉफुल कंसिडरेशन। विधिपूर्ण प्रतिफल। नंबर 4, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी। सक्षम पक्षकार। नंबर 5, फ्री कंसेंट। स्वतंत्र सम्मति। आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। स्वतंत्र सम्मति। नंबर 6, लॉफुल ऑब्जेक्ट। विधिपूर्ण उद्देश्य।
छह हो गया। नंबर 7वां नंबर पॉइंट 7 सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स मतलब शब्दों एवं वाक्यों की स्पष्टता। शब्दों एवं वाक्यों की स्पष्टता। वाक्यों की स्पष्टता। 8वां है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसको नोट करते रहिएगा कॉपी में, नोट करिए। हाँ, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स क्रियान्वित करने योग्य। नंबर 9 वाइड एग्रीमेंट शून्य करार। लास्ट वन फॉर्मेलिटी औपचारिकताएं। किसी भी करार में विधि सम्मत करार में मैं बात कर रहा हूं। करार लॉ में एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, शब्दों का चयन सही होना चाहिए और शब्द जब भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसके अर्थ को भी आप जानते रहे। आप अगर करार बोल देंगे और संविदा बोल देंगे तो दोनों को समझने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों एक नहीं है। एक है विधि सम्मत करार ही संविदा है। संविदा का मतलब विधि सम्मत, और सिर्फ करार आप बोल दे रहे हैं। उस करार में ये 10 में से शायद 2-3 पॉइंट न हो तो वह करार हो जाएगा, और जब पॉइंट 10 में से नहीं रहेगा एक भी तो वह संविदा नहीं कहलाया जाएगा। विधि सम्मत करार नहीं होगा, और विधि सम्मत करार न होने की वजह से आप इसको प्रवर्तनीय नहीं करा सकते हैं। विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। विधि द्वारा प्रवर्तनीय का अर्थ है कोर्ट में जाकर मुकदमा करके आप न्याय को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे तो कोर्ट कह देगी तो संविदा ही नहीं है। आप तो समझ के आ रहे हो कि मैं संविदा किया हूं, लेकिन संविदा ही नहीं है, क्योंकि संविदा में एक आवश्यक तत्व है जिसकी इसमें मौजूदगी नहीं है। जैसे आप यदि 18 वर्ष के कम बालक से करार करके संविदा करके आप वहां पर चले जाते हैं और संविदा समझकर यदि आप उसको क्रियान्वित उसको आप इन्फोर्स करना चाहते हैं, प्रवर्तनीय करवाना चाहते हैं, तो कोर्ट कह देगी कि ये तो बच्चा 18 वर्ष के नीचे से आप संविदा किए हैं, ये तो संविदा ये करार है, संविदा ही नहीं है। ये केस सस्टेन ही नहीं करेगा कोर्ट में और आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का अर्थ है किसी भी पक्षकार को करार विधि सम्मत करार आवश्यक विधि सम्मत करार करना चाहिए। करार मत करिए, संविदा करिए, और करार करते समय इन 10 चीजों का होना अति आवश्यक है। और यही आवश्यक नहीं है। एक जैसे ऑफर पर एक अध्याय है, एक्सेप्टेंस पर एक अध्याय है, लीगल रिलेशनशिप पे एक अध्याय आप पढ़ेंगे, लॉफुल कंसिडरेशन पर एक चैप्टर है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पे एक चैप्टर है, फ्री कंसेंट पर एक अध्याय है, लॉफुल ऑब्जेक्ट पर भी एक अध्याय आप पाएंगे, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पर भी एक अध्याय पाएंगे, वर्ड एग्रीमेंट्स और फॉर्मेलिटीज, और एक है रेमेडीज। अंत में आपको कौन कौन से उपचार कोर्ट के माध्यम से मिलेंगे यदि पक्षकार
ऑब्लिगेशंस, दायित्वों, कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं। तो पूरी बात समझ में आ गई, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब हम एक एक करके इसकी व्याख्या करेंगे और उस व्याख्या को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। 10 पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज। कहने का अर्थ है 10 पॉइंट जिस भी करार में होगा वही विधि सम्मत करार होगा, वही विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा। विधि द्वारा तो हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में पढ़ा था, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय तभी होगा जब यह धारा 10 के 10 आवश्यक तत्व करार में मौजूद रहेंगे, तभी वही संविदा कहा जाएगा। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? किसी भी संविदा में प्रस्ताव और स्वीकृति का होना अति आवश्यक है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एंड देयर मस्ट बी मिनिमम 2 parties in a contract, and the maximum is unlimited. किसी भी संविदा में कम से कम 2 पक्षकार का होना अति आवश्यक है। 2 पक्षकार कौन कौन से होंगे? प्रस्तावकर्ता, स्वीकृतकर्ता। इंग्लिश में ऑफरर, ऑफरी। समझ में आया? प्रस्तावकर्ता, स्वीकृतकर्ता। एंड द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी as per the provisions of the contract at 1872। मैंने आपसे बताया है कि प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या है, कौन से प्रस्ताव नहीं माने जाएंगे, प्रस्ताव कब खंडित माना जाएगा। एक चैप्टर है पूरा, और प्रस्ताव पर भी एक प्रश्न आता है। तो सभी कही गई चीज प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। जब हम चैप्टर प्रस्ताव पढ़ेंगे तो मैं आपको इलाबोरेटली, इन डिटेल्ड वे, स्पष्ट तौर से पूरी बात को स्पष्ट करूंगा कि कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिसको हम प्रस्ताव, विधिक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करेंगे। तो कहने का अर्थ है प्रस्ताव और स्वीकृति सदैव वैध होनी चाहिए। वैध तभी मानी जाएगी जब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के उपबंधों के अनुसार प्रस्ताव आप करेंगे, उपबंधों के अनुसार स्वीकृति करेंगे, तभी वह प्रस्ताव वैध प्रस्ताव माना जाएगा। आप सदैव वैध प्रस्ताव करेंगे, और वैध प्रस्ताव करने के लिए वैध प्रस्ताव के पूरे अध्याय का अध्ययन जरूरी है, जानकारी जरूरी है। स्वीकृति भी वैध तभी माना जाएगा जब आप स्वीकृति विधि सम्मत करेंगे। एंड इफ यू विल नॉट मेक एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, then that very offer and acceptance shall not be treated as a valid offer and acceptance, and due to that very agreement cannot be enforceable in the court of law. Thank you very much. Tomorrow I will discuss the second point, legal relationship.